हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर यहाँ दिया है सेकंड टू नन। इसका मतलब होता है सबसे अलग। सेकंड टू नन का मतलब होता है सबसे अलग। जैसे आपको अगर बोलना कोई सेंटेंस कि आप सबसे अलग हैं खाना बनाने के मामले में, ठीक है, खाना बनाने के मामले में आप सबसे अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फूड, खाना बनाने के मामले में यू आर सेकंड टू नन, आप सबसे अलग हैं। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस दिया यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस है कि मैं उस फील्ड में सबसे अलग बनना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बी, यहाँ पे बी लगाएंगे, सेकंड टू नन इन दैट फील्ड, मैं उस फील्ड में सबसे अलग बनना चाहूँगा। फिर इसलिए है कि मैं सबसे अलग हूँ, आई एम सेकंड टू नन, मैं सबसे अलग हूँ। ठीक है। फिर दिया यहाँ पे वह सबसे अलग बन गया है, ही हैज़ बिकम सेकंड टू नन, वह सबसे अलग बन गया है। तो अगर आपको बोलना सबसे अलग, तो आप लगाइए सेकंड टू नन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर दिया है, वह है हैव द बाल्स। इसका मतलब दम है, हिम्मत है। जिसे बोलना है तुम्हारे पास दम है तो उसे हराने के लिए, तुम्हारे पास दम है उसे हराने के लिए, तो क्या हो जाएगा? डू यू हैव द बाल्स टू डिफीट हिम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, यहाँ हम देखो क्या दिया है, क्या तुम्हारे पास दम था उसके साथ जाने के लिए, तो डिड यू हैव द बाल्स टू गो विथ हिम, क्या तुम्हारे पास दम था उसके साथ जाने के लिए। अगला जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस, उसके पास दम है उससे लड़ने का, तो ही हैज़ द बाल्स टू फाइट विथ देम, उससे लड़ने का उसके पास दम है। फिर दिया मेरे पास दम नहीं है तुमसे बात करने का, आई डोंट हैव द बाल्स टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने का मेरे पास दम नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला जो सेंटेंस है, अगला जो स्ट्रक्चर है, वह है बटरफ्लाइज इन माई योर हिज स्टमक। कहने क्या मतलब, बटरफ्लाइज के बाद आप इन, बटरफ्लाइज इन के बाद आप माई योर हिज हर आप लगाओ, उसके बाद लिखो यहाँ स्टमक। इसका मतलब होता है बेचैनी होना, घबराहट होना। जैसे मुझे बेचैनी हो रही है क्योंकि आज मुझे इंटरव्यू देने जाना है। आई हैव टू डिलीवर द स्पीच, आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है उस पर एक ही सेंटेंस था। यहाँ दिया मेक इनटू। मेक इनटू माने होता है किसी चीज़ को किसी और चीज़ में बदल देना। जैसे तुम्हारे विचार तो हकीकत में बदल गई है, योर थॉट हैज बीन मेड इनटू रियलिटी। ठीक है। पेज को कॉपी में बदल दी गई है, पेज मेड इनटू द कॉपी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया यह कहानी एक मूवी में बदल दी गई थी, तो दिस स्टोरी वाज मेड इनटू अ फिल्म, तुम्हें एक लड़का में बदल दिया गया। अब बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? यू हैव बीन मेड इनटू अ बॉय। ठीक दोस्तों, आगे देखो। अगला जो स्ट्रक्चर है, यह हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है रेसल विथ या डील विथ। कठिन समस्या को हल करना। रेसल विथ माने होता है कोई कठिन समस्या उसको हल करना। मुझे इस मैटर को सुलझाने दो, तो लेट मी रेसल विथ दिस मैटर, मुझे इस मैटर को सुलझाने दो। उसने इस समस्या को सुलझा दिया, तो ही रिसल्ड दिस प्रॉब्लम, उसने इस समस्या को सुलझा दिया। फिर देखो, मैं उस मैटर को सुलझाने का कोशिश किया था, आई ट्राई टू रेसल दैट मैटर। तुम उसके साथ डील नहीं कर पाओगे, तो यू विल नॉट हैव टू रेसल विथ हर, तुम उसके साथ डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए रेसल विथ लगेगा। बस इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है।